अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आरएमएस टाइटैनिक, आपने टाइटैनिक का नाम तो जरूर सुना होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज था। ये जहाज क्यों, किस तरह और किन वजूहात की वजह से डूबा? ये जहाज जो 1200 दिनों में बनाया गया था, जो महज 2 ही घंटों में डूब गया, लेकिन कैसे? तो दोस्तों, वेलकम टू दी ब्राइट वे चैनल। आज इस वीडियो में इन तमाम राज़ों से पर्दा उठाया जाएगा। तो दोस्तों, ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और अपने जमाने का लग्जरी जहाज था। ये जहाज साउथ एम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था, जिसमें बड़े बड़े जर्नलिस्ट, एक्टर और अपर सोसाइटी के लोग बैठे थे, जिसकी कमांड 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ संभालते हैं। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज किया। कैप्टन स्मिथ को पहले ही डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में इन्हें 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क पहुंचना था, जिसकी वजह से जहाज की रफ्तार को शुरू से ही बहुत तेज रखा गया। तो दोस्तों, सफर का आगाज होता है और सिर्फ 2 ही दिन के बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलती है। यानी जिस ओशियन पर यह जहाज तैरकर अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, वहां पर आइसबर्ग मौजूद थी, यानी बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद थे। लेकिन ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, क्योंकि समुद्र में सफर के वक्त इर्द गिर्द के जहाज रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि आगे खतरा है या समुद्र के इर्द गिर्द एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है, ताकि जहाज अलर्ट हो जाएं और उनसे बच सकें। एक्सपर्ट का मानना है कि टाइटैनिक को ये वार्निंग्स कम से कम 6 बार मिली थी। जहाज की रफ्तार भी बहुत ज्यादा थी और इन्हें लगातार आइसबर्ग की वार्निंग भी मिल रही थी, और टाइटैनिक बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन टाइटैनिक को अभी भी हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है जो बहुत ही ऊंचा होता है, जिसमें किसी शख्स को बैठा कर रखा जाता है, ताकि आने वाली कोई भी चीज हो तो वो शख्स इसे देख सके और कैप्टन को अलर्ट कर दे। लेकिन इस वक्त बहुत ही ठंड थी और इतनी ऊंचाई में बैठे हुए शख्स के लिए नीचे देखना बहुत ही मुश्किल था, और कहा जाता है कि वो इस जहाज को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंस थे कि वो अपने साथ दूरबीन तक भी लेकर नहीं आए थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस जमाने में टाइटैनिक को ना डूबने वाला जहाज माना जाता था। तो दोस्तों, रात के 11:39 होते हैं और फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा इस क्रूज नेस्ट में बैठा था कि अचानक इसकी नजर सामने पड़ती है। ये देखता है कि इसके सामने एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ है। वो जल्द ही घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग ये सुन सके, और फिर फोन उठाकर कैप्टन को कॉल करता है और चिल्लाकर कहता है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। कैप्टन जहाज को फौरन मोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और सिर्फ 1 ही मिनट बाद 11:40 पर यह जहाज जाकर आइसबर्ग से टकरा जाता है। लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की उम्मीद बाकी थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को कोई नुकसान न पहुंचाए, या शायद आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए। लेकिन ये आइसबर्ग बहुत ही बड़ा था, जो कि लेंथ में 200 बाय 400 फीट था, जिसका वजन लगभग 1.5 मिलियन टन था, जिसकी वजह से जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया था, जिससे जहाज का अमला अलर्ट हो गया। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक में बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके निचले 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए तो तब भी ये डूब नहीं सकता। लेकिन अब पानी 4th फ्लोर तक आ गया था और मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर जहाज में मौजूद पैसेंजर की जान बचाने का वक्त आ गया था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता, तब तक पैसेंजर को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान किया गया। जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन कुताही की वजह से सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखी गई और पैसेंजर थे 2000 से भी ज्यादा। जहाज में मुसाफिर 2000 से भी ज्यादा थे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स इन चंद गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था, जिसकी वजह से इन कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर को बैठाया गया, यानी जो जितना अमीर था उनको पहले कश्ती में बैठाया गया था। कश्तियों में अगर ज्यादा पैसेंजर को बैठाया जाता तो ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका और आखिर इस
जहाज के 2 टुकड़े हुए और ये पानी में डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को पानी में डूबने के लिए। जो 1500 मुसाफिर जहाज में मौजूद थे वो या तो जहाज के साथ इस समुद्र में डूब गए, लेकिन जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 सेल्सियस था और इस टेम्परेचर में अगर आप पानी में गिरोगे तो कुछ मिनटों में ही आपकी मौत हो जाएगी ड्यू टू हाइपोथर्मिया, जो शदीद ठंड की वजह से होता है। इस जहाज के कैप्टन इनवर स्मिथ के बारे में कहा जाता है कि वो पैसेंजर की जान बचाने के लिए आखिर तक जहाज में मौजूद थे और वो आखिरी शख्स थे जिन्होंने इस जहाज से समुद्र में छलांग लगाई। एक RMS स्कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने निकला था वो करीब 1 घंटा लेट यहाँ पर पहुँचता है, लेकिन जो लाइफ बोट्स पर लोग निकल चुके थे वो सिर्फ उन्हें ही बचा सका और यूं दुनिया का सबसे बड़ा और ना डूबने वाला जहाज चंद ही घंटों में समुद्र के खारे पानी में निस्तो नाबूद हो गया। और आज ये समुद्र में दबा पड़ा है, जिसे समुद्र में मौजूद बैक्टीरिया ने बुरी तरह मुतासिर किया है और माहिरीन का कहना है कि 2030 तक इसका नामो निशान भी मिट जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।